तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज का ये खास विश्लेषण। नगर निगम की 2026 की नई और बहुप्रतीक्षित सरकारी भर्ती आ चुकी है। ये कोई छोटा मोटा मौका नहीं है, बल्कि एकदम पक्की और शानदार सरकारी नौकरी पाने का एक गोल्डन चांस है। बिना किसी देरी के इस पूरी भर्ती की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर इस अवसर में क्या-क्या मिलने वाला है। इस विश्लेषण में मुख्य रूप से इन 5 हिस्सों पर ध्यान दिया जाएगा। पहला, 2026 भर्ती का एक अवलोकन। दूसरा, किस तरह की जॉब्स हैं और उनका वेतन क्या होगा। तीसरा, कौन इसके लिए पात्र है और आयु सीमा क्या है। चौथा, चयन प्रक्रिया। और आखिर में जरूरी दस्तावेज और आखिरी तारीख। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से। 2026 भर्ती का अवलोकन, एक सच में बड़ा अवसर। आखिर 2026 का ये सबसे बड़ा नगर निगम भर्ती अवसर इतना खास क्यों है? सबसे बड़ी बात इसका व्यापक पैमाना है। ये किसी एक विशेष शहर या गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि हर जगह के उम्मीदवार इसका हिस्सा बन सकते हैं। महिलाएं हों या पुरुष, कोई भी बिना किसी रुकावट के इस पक्की सरकारी नौकरी के लिए आगे आ सकता है। एक ऐसी नौकरी जो जिंदगी में स्थायित्व और सुरक्षा दोनों की गारंटी देती है। और अगर संख्या की बात करें तो कुल 120 रिक्तियां यानी वैकेंसीज उपलब्ध हैं। नगर निगम के अलग अलग विभागों में ये 120 पद अपने आप में कई परिवारों के लिए एक नया सवेरा लाने वाले हैं। ये अलग अलग योग्यताओं वाले उम्मीदवारों के लिए एकदम नए दरवाजे खोल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, नौकरी की भूमिकाएं और वेतन, यानी इन पदों के अंदर आखिर क्या छिपा है। उपलब्ध पदों की लिस्ट पर नजर डालें तो पता चलता है कि यहाँ कितनी वैरायटी है। एक्शन पसंद करने वालों के लिए फायरमैन, ड्राइवर और सब फायर ऑफिसर जैसे शानदार पद है। और हाँ, जिन्हें ऑफिस का काम ज्यादा पसंद है, उनके लिए जूनियर और सीनियर क्लर्क के साथ साथ लीगल असिस्टेंट की भी जगह है। इसके अलावा फायर टेक्नीशियन, जूनियर ऑपरेटर, फील्ड वर्कर और सिटी इंजीनियर की भी भारी मांग है। सीधे शब्दों में कहें तो उम्मीदवार अपनी पसंद और काबिलियत के हिसाब से एक बेहतरीन करियर चुन सकते हैं। अब बात आती है आर्थिक पहलू की। मूल वेतन यानी बेस सैलरी 5600 रुपये प्रति माह से शुरू होती है। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस बेस सैलरी के ऊपर कई तरह के सरकारी भत्ते और विशेष लाभ जुड़ते हैं। जब ये सब कुछ मिलाया जाता है ना, तो हाथ में आने वाली सैलरी काफी बड़ी और आकर्षक बन जाती है। यही तो पक्की सरकारी नौकरी का असली फायदा है। अब तीसरे भाग पर नजर डालते हैं, पात्रता और आयु सीमा, यानी इन पदों के लिए आवेदन कौन कर सकता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एक बहुत ही शानदार खबर है। न्यूनतम योग्यता रखी गई है सिर्फ 12वीं पास। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये मौका बहुत ही सुलभ है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आगे पढ़ाई करने वाले इसमें शामिल नहीं हो सकते। अगर डिप्लोमा, डिग्री या ग्रेजुएशन है तो बिल्कुल पूरे जोश के साथ अप्लाई करना चाहिए। ये सभी के लिए खुला है। उम्र की सीमा को समझें तो सामान्य या जनरल श्रेणी के लिए उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। 45 साल तक का समय अपने आप में एक बहुत बड़ा विंडो है। और छूट की बात करें तो ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को 3 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलती है। वहीं एससी और एसटी श्रेणी के लिए यह छूट 5 साल तक की है। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सुनहरे अवसर का पूरा फायदा मिल सके। चलिए अब आते हैं चौथे भाग पर, चयन प्रक्रिया, यानी इन चुनौतियों को पार कैसे करना है। पूरी चयन प्रक्रिया या सिलेक्शन प्रोसेस 3 बहुत ही आसान चरणों में बांटा गया है। पहला, एक लिखित परीक्षा जो सभी को देनी है। दूसरा, शारीरिक परीक्षण या फिजिकल टेस्ट। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ फायरमैन जैसे विशेष पदों के लिए है, सभी के लिए नहीं। और तीसरा व आखिरी कदम है दस्तावेज सत्यापन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बस इतना ही सीधा रास्ता है। लिखित परीक्षा का फॉर्मेट कैसा होगा? कुल 100 प्रश्न होंगे और उनके लिए पूरे 100 अंक निर्धारित हैं। पर असली चुनौती समय प्रबंधन की है। ये 100 सवाल हल करने के लिए सिर्फ 60 मिनट मिलेंगे। 1 घंटे का समय और 100 सवाल, इसका मतलब है कि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का अभी से तगड़ा अभ्यास करना जरूरी है। अब आती है वो जानकारी जो पूरी गेम पलट सकती है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी गलत जवाब पर कोई भी अंक काटा नहीं जाएगा। रणनीति के हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। किसी भी सवाल को खाली छोड़ना तो बनता ही नहीं है। अगर किसी जवाब को लेकर थोड़ा डाउट भी हो तो अनुमान लगाना एकदम सही रणनीति है, क्योंकि यहाँ खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ये किसी सपने के सच होने जैसा ही तो है। और एक बहुत बड़ी राहत की बात, इस पूरी प्रक्रिया में इंटरव्यू जैसा कोई राउंड है ही नहीं।
0 इंटरव्यू, लिखित परीक्षा और जरूरत पड़ने पर शारीरिक परीक्षण पास करने के बाद सीधा दस्तावेज सत्यापन होगा। ये चयन प्रक्रिया को बिल्कुल पारदर्शी तो बनाता ही है, साथ ही काफी तेज भी कर देता है। अब पहुंचते हैं 5वें और आखिरी भाग पर, आवश्यक दस्तावेज और समय सीमा, यानी ये है अंतिम मिशन। दस्तावेजों को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। ध्यान देने वाली बात है कि क्या क्या चाहिए होगा। 4 से 20 पासपोर्ट साइज फोटोज तैयार रखनी है। एक वैलिड आईडी प्रूफ का होना लाजमी है। शिक्षा प्रमाण पत्रों में 10वीं कक्षा से लेकर आखिरी पढ़ाई तक की सभी मार्कशीट्स लगेंगी। अगर कोई आरक्षण लागू होता है तो जाति प्रमाण पत्र चाहिए, और आयु प्रमाण के लिए 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र चल जाएगा। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात जो साफ बताई गई है, यहाँ बायोडेटा या रेज्यूमे की कोई जरूरत नहीं है। उस पर वक्त बिल्कुल बर्बाद ना करें। एक और बात जो दिमाग में अच्छी तरह बैठा लेनी चाहिए, एप्लीकेशन का तरीका 100% ऑनलाइन है। सभी डॉक्यूमेंट्स डिजिटल फॉर्मेट में तैयार रखने होंगे और उन्हें सिर्फ आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही सबमिट करना होगा। किसी भी तरह का कागजी या ऑफलाइन फॉर्म गलती से भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी आखिरी डेडलाइन को लेकर है, जो 31 मई 2026 है। ये बिल्कुल फाइनल डेट है। अक्सर देखा गया है कि आखिरी दिनों में वेबसाइट पर बहुत भीड़ हो जाती है, तकनीकी समस्याएं आ जाती हैं। तो इंतजार किस बात का? आखिरी दिन का वेट करने की कोई जरूरत नहीं। जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल, डेडलाइन पास आ रही है और इंटरव्यू या नेगेटिव मार्किंग का कोई डर भी नहीं है, तो क्या आज ही डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आवेदन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? बिल्कुल कर देनी चाहिए। नगर निगम का ये सफर एक बेहद सुरक्षित और शानदार करियर दे सकता है। सही योजना और तुरंत एक्शन के साथ इस लक्ष्य को बिल्कुल हासिल किया जा सकता है। ये विश्लेषण यहीं संपन्न होता है। तैयारी आज ही शुरू करें।